जय हिंद दोस्तों, मेरा हाल दोस्ती आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। देखिए आज क्या क्या न्यूज़ में महत्वपूर्ण है। उसके पहले शुरुआत करते हैं कुछ इस न्यूज़ से, इस करंट अफेयर से। चलिए, पहला करंट अफेयर्स ये कहता है कि जो केंद्रीय मंत्री ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है अरुण जेटली जी, जब इस दुनिया में नहीं रहे, अरुण जेटली जी जिन्हें पद्म विभूषण भी अब दिया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद है या सम्मान है। पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा फिर पद्म भूषण। तो ये जो अरुण जेटली जी है ना, इनने बहुत सारे लेख लिखे। इनके सिलेक्टेड लेखों में से उन सिलेक्टेड लेखों को कंबाइंड करके एक बुक बनाई गई, किताब बनाई गई, जिसका नाम रखा गया न्यू इंडिया। उस किताब का विमोचन या इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भारत के मिस्टर एम वेंकैया नायडू के द्वारा क्या किया गया? इस किताब का विमोचन किया गया। याद रखेंगे, ये पहला करंट अफेयर है। चलिए जानते हैं। देखिए, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है अरुण जेटली जी। अब ये हैं इस दुनिया में, स्वर्गीय हो चुके हैं अरुण जेटली जी। याद रखना, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है उसका नाम भी पहले फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक के नाम पे था, अब उसका नाम क्या हो गया? अरुण जेटली स्टेडियम। याद रखेंगे। तो इन्हीं अरुण जेटली जिन्हें क्या मिला था? आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से नवाजे गए थे। इन्हीं के बहुत सारे लेख हैं। उन लेखों को सिलेक्ट करके, सिलेक्टेड लेखों को सिलेक्ट करके एक नई बुक बनाई गई है जिसका नाम है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया जो बुक है ना, इसका विमोचन किया गया किसके द्वारा? एम वेंकैया नायडू के द्वारा। एम वेंकैया नायडू कौन है? भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है। पूर्व कौन है? एक्स वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। ठीक है। अब कौन इस समय बताइए जरा? धाकड़ साहब हैं, कौन है? धनखड़ हैं, कौन है? बताइए जरा, कल पूछेंगे आपसे, पता करके आइए जरा कौन है उपराष्ट्रपति इस समय। अभी चुने गए नए नए। ठीक है। अगला है जो एशिया कप होने वाला है ना, अभी भारत में होना है एशिया कप 2022। तो इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में, एशिया की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। स्पेशली बांग्लादेश। कौन कौन टीम भाग लेगी? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। इससे इतनी टीमें हैं, लगभग यही टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो इन टीमों के लिए ना एशिया कप होता है जो 4 साल में एक बार होता है। इसके पहले 2018 में हुआ था, अब 2022 में। तो एशिया कप के लिए भारतीय जो क्रिकेट टीम है ना, उसके लिए जो अंतरिम कोच, इसके लिए जो कोच बनाए गए हैं, जो मुख्य रूप से अंतरिम कोच या मुख्य कोच, अंतरिम मुख्य कोच किसको बनाया गया है? बीवीएस लक्ष्मण को। बीवीएस लक्ष्मण, जिसे कलाई का जादूगर कहते हैं। इन जो ये क्रिकेट खेलते थे तो इनकी कलाइयाँ बहुत बेहतरीन थी, बहुत जल्दी शॉट मारते थे, तो कलाई का जादूगर। याद रखेंगे, बीवीएस लक्ष्मण। ठीक है। इनको अंतरिम या मुख्य कोच बनाया गया। अगला न्यूज़ है ना, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ अक्सर पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन अभी ये वीडियो इस स्तर से बनाया जा रहा है कि चाहे कोई पीईटी का तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो पीईटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो भी होने वाला है। तो उसके लिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने यूपी का अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष दोबारा चुना है। इसके पहले शायद गिरिराज सिंह थे, अब दूसरा बीजेपी ने नया यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है। उनका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह चौधरी। क्या है? भूपेंद्र सिंह चौधरी। जाट है ये। इनको बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। किसको चुना है? भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को, इनको चुना है। ठीक है। अगला है, ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, अगली न्यूज़ कि शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों हेतु। देखिए, शरणार्थी कौन होते हैं? जो दूसरे देश के सताए हुए लोग हैं ना, वो सीमा पार करके या किसी तरीके से दूसरे देश में आ जाते हैं, तो शरणार्थी कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए, ऐसे लोगों का बहुत स्वागत किया किस महिला ने? उसको यूनेस्को ने क्या किया? यूनेस्को ने, जिसका क्या है हेडक्वार्टर, कहाँ पे है? पेरिस में है। पूछा जाता है यूनेस्को जो कि
क्या करती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी रिकॉग्नाइज करती है, विश्व विरासत स्थल को रिकॉग्नाइज करती है। अभी परसों हमने पढ़ा था कि गरबा को अमूर्त रूप में इसने चुना है, इंटेंजिबल लिस्ट में चुना है। गरबा जो गुजरात का नृत्य है उसको यूनेस्को ने चुना है। तो यूनेस्को जो है वो क्या है, वो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, जो मतलब एक संस्था है जो क्या करती है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करती है। तो इसने क्या किया, एक सम्मान दिया गया है यूनेस्को पीस प्राइज का, शांति सम्मान दिया गया, शांति पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया है, उसका नाम क्या है, ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है उसी प्रकार जर्मनी में चांसलर होते हैं। तो पूर्व चांसलर है जर्मनी की, उनका नाम है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल बहुत पावरफुल महिला हैं। तो इनको यूनेस्को ने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए क्या दिया गया है, यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया। महत्वपूर्ण न्यूज है, याद रखेंगे। कहाँ की हैं, जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। अभी अगला न्यूज है 5वां कि कौन सा राज्य है जो दवाइयों के वितरण पर निगरानी रखेगा, किस माध्यम से, औषधि प्रबंधन प्रणाली। इसने ड्रग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, एक ड्रग मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि दवाइयाँ उचित जगह पर उचित दामों पर लोगों तक पहुंच सकें, उनके बीच में ना कोई घपला ना हो, वो कोई मिसयूज ना कर सके उसको। तो वो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, केरला है। तो याद रखेंगे, औषधि प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला और इसके माध्यम से दवाइयों पर निगरानी रखने वाला, ड्रग्स पर विजिलेंट होने वाला, ड्रग्स पर इंस्पेक्शन करने वाले या नज़र रखने वाला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है, तो केरला। केरला हमेशा टॉप पे रहता है हर जगह, तो केरला को नो डाउट केरला हो सकता है इसमें। अगला है, ऐसा विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसके न्यायालय ने, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि वहाँ के जो आम चुनाव है ना, वो आम चुनाव शुरू होने से पहले ही वहाँ के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया है, ताकि वो प्रधानमंत्री अपने पद पे बैठकर क्या करे, वहाँ के चुनाव के साथ हस्तक्षेप ना कर पाए, वहाँ के चुनाव में इंटरफेयर ना कर पाए, ताकि अपने पावर का मिसयूज ना कर पाए चुनाव में। ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ये किस देश के न्यायालय ने किया है ऐसा, थाईलैंड के। किस देश के न्यायालय ने वहाँ के पीएम को आम चुनावों से पूर्व ही पद से हटा दिया। देश का नाम याद रखेंगे, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों की वजह से जाना जाता है, यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। और हम थाईलैंड के बारे में विशेष बातें बाद में करेंगे। याद रखेंगे, बिमस्टेक जो देश है ना, 7 देश हैं, उसमें अभी ये भारत के साथ गठबंधन बनाता है। बिमस्टेक देश में 7 देशों के साथ ये भी है, जिसमें कौन कौन है, म्यांमार, थाईलैंड। ये दोनों देश क्या हैं, साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। ये देश थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में आता है। और 5 देश कौन कौन हैं जो इसके साथ और मिले हैं, बिमस्टेक बनाते हैं। उनमें पहला है आपका भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा है, तीसरा है भूटान, चौथा नेपाल और 5वां कौन सा है, श्रीलंका। 5 ये हो गए और 2 ये हो गए, कौन, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 देश मिलकर बिमस्टेक देश बनाते हैं। चलिए हम किसी दिन बिमस्टेक के बारे में बाद में बात करेंगे। आप याद रखेंगे, साउथ ईस्ट एशिया का नेशन है थाईलैंड, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के जो प्रधानमंत्री ने उनको हटा दिया गया है चुनाव के पूर्व। ऐसा करने वाला ये देश मतलब विश्व का देश बन गया है। ठीक है, आगे अगला न्यूज है कि रिसेंटली, बहुत ज़्यादा न्यूज नहीं है खास, लेकिन फिर भी देख लेंगे कि अभी हाल ही में किस ऐप ने, ऐसा एक ऐप आया है जिसने ट्रॉपिक्स फीचर को लॉन्च किया है। ट्रॉपिक्स फीचर एक प्रकार का एक कैटेगरी है, एक नया फ़ोन में नहीं नए फीचर आ जाते हैं, आप लोग देखते होंगे, तो नया अपग्रेड हुआ है तो ट्रॉपिक्स फीचर। बस याद रखना, एक कू ऐप ने किया है। कू ऐप है एक मोबाइल ऐप, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, कू ऐप, उसने ऐसा किया है। ऐसा करने वाला, और दूसरी बात, ये 10 भाषाओं में ये लॉन्च किया है इसने ट्रॉपिक्स फीचर की शुरुआत कितनी भाषाओं में की, 10 भाषाओं में। ऐसा करने वाला ये एकमात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। ऐसा करने वाला ऐसा एकमात्र ऐप है जो 10 भाषाओं में कोई चीज़ को लॉन्च कर रहा है। ऐसा करने वाला कौन है, कू ऐप। चलिए याद रखेंगे, कू ऐप है, 10 भाषाओं में लॉन्च करने वाला है, पहला सोशल मीडिया ऐप हो गया। क्या, ट्रॉपिक्स की शुरुआत की। अगला याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण न्यूज है।
65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, 65वां कॉमनवेल्थ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कन्वेंशन, ये कहाँ हुआ है या कहाँ होना है? ये होना है हैलीफैक्स। हैलीफैक्स याद रखें ना रखें आप, क्या याद रख सकते हैं? कनाडा में होने वाला है। तो 65वां राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ, संसदीय मतलब आप समझते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और सम्मेलन कन्वेंशन। तो ऐसे याद रखेंगे 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ होने वाला है? कनाडा में होने वाला है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, ये भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 9th, ये कह रहा है मिथिला मखाना। मखाने जानते हैं ना आप, आपके ड्राई फ्रूट्स में आते हैं मखाना, हर जगह मतलब यूज होता है ना। तो जो मखाना होता है, मखाना कमल के जो होते हैं ना फूल, उनके नीचे जो कुछ पाया जाता है, और कमल के फूलों में जो पाया जाता है कमल गट्टा, उससे बनता है मखाना। बहुत लंबी प्रोसेस है। तो मखाना को जीआई टैग जियो इन्फॉर्मेशन मतलब जियो पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन टैग बोलते हैं इसको। ये जो टैग दिया गया है, अभी ना मोदी के समय में इसकी शुरुआत की गई थी, कि ताकि कोई भी ना, जैसे मान लीजिए कि मखाना है ना, तो अब कोई बोल दे कि ये मखाना जीआई टैग कहाँ मिला है? इसको मिला है बिहार में। ये मिथिला मखाना कहाँ का है? बिहार का है। मिथिला कहाँ पे जगह है? बिहार में, BH बिहार, यहाँ लिखे दे रहे हैं बिहार। तो बिहार का जो मिथिला मखाना है ना, उसको ये क्या मिला है? जीआई टैग मिला। देखिए जीआई टैग देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि वहाँ की जो चीज़ें हैं ना उनको रिकॉग्निशन मिल सके, नकली चीज़ें ना लोग मार्केट में उतार सकें। मतलब कहीं और का मखाना आ गया, वो कह दिया कि बिहार का ये मिथिला मखाना है, तो ऐसा ना हो पाए, इसलिए GIN मतलब टैग दिया गया था। ठीक है। अगला है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स ये योजना चलाई गई है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना चलाई गई है असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। असम काजीरंगा नेशनल पार्क है, इधर पे मानस नेशनल पार्क है। एक सिंह का जो गैंडा होता है वो यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बहती है सुंदर। इसके अलावा क्या है यहाँ पर एक मजूली आइलैंड है, रिवर आइलैंड है। ठीक है, ये नदी के द्वारा बनाया हुआ इतना बड़ा मतलब द्वीप है। चलिए असम के बारे में और भी हम जानेंगे। तो असम में ना क्या है, वहाँ के जो CM उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसा वाला शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने क्या किया? इस विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ किया। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला है, ये क्यों किया गया? देखिए, जो आर्थिक रूप से अक्षम बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा में योगदान मिले। आर्थिक रूप से अक्षम मतलब समझते हैं ना, जो चीज़ों को पा नहीं पा रहे हैं। सक्षम जो पा सकते हैं, जो हम कहते हैं ना वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्षम है, मतलब उसके पास पैसा है। जो गरीब है, अक्षम है, उसके लिए ये क्या हुआ? प्रारंभिक शिक्षा के लिए बनाया गया। अगला न्यूज है, राष्ट्रपति के जो सचिव है ना, सेक्रेटरी है, वो किसको नियुक्त किया गया? उसके लिए किसको बनाया गया? तो याद रखेंगे इस समय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कहाँ की रहने वाली थी? उड़ीसा की। झारखंड की गवर्नर रह चुकी थी, इसके पहले टीचर थी। तो द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। किस जनजाति से? संथाल जनजाति से। याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू के जो सचिव बनाए गए हैं उनका नाम है राजेश वर्मा। ये IAS है, एक IAS अधिकारी होता है, वही सचिव बनता है। तो राजेश वर्मा जी को राष्ट्रपति जी का सचिव बनाया गया। अगला न्यूज है HPCL हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1974 में मुंबई में की गई थी। मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। कब की गई थी? कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में। और कब? 1975 में। महारत्न कंपनी है ये, याद रखेंगे। इसने क्या किया कि राजस्थान के संचौर जगह है, राजस्थान में एक संचौर जगह है, वहाँ पर क्या हुआ? गोबर से कंप्रेस्ड या गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की। तो महत्वपूर्ण क्या है इसमें कि राजस्थान के सांचौर जगह से गोबर से कंप्रेस्ड या संपीड़ित बायोगैस प्लांट या बायोगैस परियोजना की शुरुआत करने वाली महारत्न कंपनी का नाम क्या है? तो क्या है? HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये थे हमारे करंट आज के। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए बुंदेलखंड GS। मैं आपका पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।
मस्त रहिए।